अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ा था, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉपर जो है वो गाइड किया गया था, जिसमें हमने 2 सॉफ्टवेयर पढ़े थे। एक कैनवा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था एडोबी इलिस्ट्रेटर। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड भी मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल प्रोवाइड की। जितने यहाँ पर ओल्ड मेंबर्स हैं उन्हें तो हाउ नो होगी, बाकी जितने मेंबर्स यहाँ पर न्यू आए हैं, अगर उन्होंने लास्ट वाला सेशन नहीं ज्वाइन किया था बिकॉज वो फर्स्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो लास्ट वाले सेशन की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप पे। अब इलिस्ट्रेटर का मैंने आप लोगों को बताया कि इलिस्ट्रेटर में हमारा इलिस्ट्रेशन का काम होता है, और फोटोशॉप जो है उसमें हमारा जो होता है फोटो एडिटिंग का काम होता है। तो हम जो है आज एडोबी फोटोशॉप पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम लोग अपना एडोबी फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपना एडोबी फोटोशॉप जो है वो यहाँ से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब क्रिएट न्यू से नीचे भी हमें एक ऊपर है ओपन का। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम अपनी गैलरी से, मतलब अपनी जितनी भी यहाँ से पिक्चर्स वगैरह कुछ भी अपलोड कर चाह रहे हैं, डायरेक्ट ओपन करना चाह रहे हैं, तो इजीली यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आता है क्रिएट न्यू पे। जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ से कस्टमाइज साइज। अब कस्टमाइज साइज क्या होते हैं, मतलब हमारा कस्टमर जो हमें साइज बताता है वो कस्टमाइज साइज होती है। इसके अलावा हम लोग अगर बैनर्स वगैरह कोई बनाते हैं तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। नॉर्मल एक जो पोस्ट हम लोग फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए क्रिएट करते हैं, जो डिजिटल मार्केटर अपनी पोस्ट के लिए जो है वो क्रिएट करवाते हैं या करते हैं, तो उसकी हाइट और विड्थ क्या होती है, उसकी 1080 होती है। मतलब 1080 उसकी हाइट होती है और 1080 उसकी विड्थ होती है, मतलब 4 साइडेड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, अगर आप कस्टमाइज साइज लेना चाहते हैं और वो इंचेस में नहीं होती है हमारी, वो पिक्सल्स में होती है। ठीक है, पीएक्स में होती है। तो हम लोग यहाँ से साइज वगैरह भी अपने ऐड करके अपने डिजाइन जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको फोटो साइज, मतलब हमारे इमेज का जो एक साइज होता है, हमारी फोटो का जो एक साइज होता है, अगर वो साइज आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए कस्टम साइज आ रहा है, कस्टम साइज आ रहे हैं, तो अब यहाँ से कस्टम साइज वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये रिसेंट आ रहा है, सेव्ड आ रहा है, सेव्ड के अलावा फोटोज आ रही हैं कि आप लोगों की जो इमेज है, आप लोग जो फोटो का साइज लेना चाह रहे हैं वो आप मतलब लैंडस्केप में लेना चाह रहे हैं, आप मतलब प्रोट्रेट में है, आप लोग मतलब किस टाइप का आपकी जो फोटो का साइज है, क्योंकि आपको पता है हम उसके भी काफी ज्यादा साइज होती है। अक्सर हमारी पासपोर्ट साइज की फोटोज होती हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा साइज की, फिर हमारी एक इमेज जो होती है मतलब 1080 वाली होती है, 1020 वाली होती है, मतलब हमारी फोटोज के भी डिफरेंट जो है वो साइज होते हैं। और फोटोज के जो साइजेस होते हैं वो हमारे इंचेस में होते हैं, मिलीमीटर में या पिक्सल्स में जो हमारे साइज आते हैं वो हमारी मतलब पोस्ट क्रिएट करते हैं उसमें आते हैं, और जो हमारे pictures में आते हैं, हमारे फोटो में आते हैं, वो हमारे साइज होती हैं 1080 वाले हमारे साइज होते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लाइक में एक इमेज जो है, मतलब इमेज पे हम इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल एक आर्ट ब्लैंक आर्ट आर्ट बोर्ड लेना चाह रहे हैं, तो हम रिसेंट पे आके यहाँ पे अपनी हाइट और विड्थ ऐड करेंगे। हम यहाँ से 1080 की हाइट ऐड कर लेंगे और 1080 ही हम यहाँ से क्या करेंगे, विड्थ ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं या एंटर पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ से जो है वो अपना एक नया क्रिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्रिएट लिखा है, तो हमने यहाँ से, एक मिनट देखिए, ये देखिए, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास जो होता है ये वाला व्हाइट कलर का, इसे हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इस पे सबसे पहले हमने बेस वगैरह सेट करनी होती है, वो तो हम नॉर्मल एक जब बैनर वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे इलिस्ट्रेटर पे पढ़ा था, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट इस पे हम लोग जो है आज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इमेज लेके उस क्रॉप कैसे करते हैं, उसमें से हमने कुछ चीज जो है वो हाइड करनी है, मतलब उसका बैकग्राउंड हाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर टूल्स, हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये अब टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल का क्या होता है, जैसे हमने विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में पढ़ा था, विजुअल डिजाइन मतलब 3 प्रिंसिपल्स पे जो है वो डिपेंड किया, मतलब सारी डिजाइन की जो अम्ब्रेला है वो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन है। और विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन हमारे पास
थ्री डिजाइन आती थी, एक टाइप, दूसरी हमारे पास है वो शेप, और थर्ड हमारे पास क्या थी, इमेजेस। मतलब इन तीन चीजों को मिला के डिजाइनिंग बनती है, चाहे वो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में आए, यूआई डिजाइन में आए, या डिजाइनिंग में आए। मतलब जो इन अम्ब्रेला है, मेन प्रिंसिपल है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के, वो थ्री होते हैं। वो थ्री डिजाइन को ही मिला के हमारा जो एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये टेक्स्ट है, अगर आप अपनी मतलब इमेज में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी अपना ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई इमेज ले लेते हैं। अब इमेज कैसे लेनी है हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है हम इमेज लेकर उस पर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ से सी ऑल करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास इमेज वगैरह आ गई। अब इसमें से आप कोई चीज लाइक यहाँ पर बर्ड है, अगर आप बर्ड्स को यहाँ से जो है हाइड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, इन बर्ड्स को हम कैसे रिमूव करेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी वैसे ही स्टे रहे, और जो हमारी आगे से हम चीज अपनी लाइक यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं वो कैसे रिमूव होगी। तो हम यहाँ से इसको जो है कॉपी भी कर सकते हैं, और आप लोग इसी से वो सेव करके भी मतलब वहां पे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज करके आते हैं हम लोग फोटोशॉप पे, और यहाँ पे एडिट इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। एडिट इमेज पे नहीं हमने एडिट नहीं जाना, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ये देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप कंट्रोल वी भी करेंगे तो इसे आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब ये देखिए पिक्चर जो है वो बिल्कुल छोटे फॉर्म में आ रही है। अगर हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, लाइक जैसे पिक्चर अपनी डाउनलोड करके ओपन करेंगे, ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया, सेव इमेज कर लिया, ये मेरी यहाँ पर जेपीजी फॉर्म में जो है वो सेव हो गई है। अब हम इसको ओपन कैसे करना है अपने फोटोशॉप पे, तो हम यहाँ से फोटोशॉप को ओपन करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमें ओपन का यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन, हम यहाँ से अपनी पिक्चर को यहाँ पर ले आएंगे, ड्रैग करेंगे, और ये देखें ये हमारी इमेज यहाँ पर क्या हो गई है, ड्रैग हो गई है। ये हमारी इमेज यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अब इसमें से आप इमेज में से कोई चीज क्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इजीली हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। लेयर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखें एलिप्स टूल आ जाते हैं हमारे पास, इलास्टो टूल आ जाते हैं, इरेजर टूल आ जाता है हमारे पास, पेन टूल्स आ जाते हैं। ये देखें जैसे ये हमारे पास टूल डिफरेंट आ रहे हैं। कलर जैसे आपने मतलब ये कलर है, अब ये कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है तो कलर सिलेक्शन यहाँ से होती है, जैसे हमारे इलिस्ट्रेटर में होती है। कुछ कुछ चीजें इसमें मतलब कुछ एक दो टूल जो है वो कुछ सेम वर्क करते हैं, बाकी ये है जो ये टोटली डिफरेंट है इलिस्ट्रेटर से। अब ये देखें ये हमारे पास जो है स्पॉट जो है हेडिंग ब्रश टूल आ जाता है ये वाला। अब हमने ये लेके यहाँ से ये देखें आपने ये जो है बर्ड्स, ये हमारी यहाँ वाली बर्ड क्या हो गई है। आप यहाँ से इसका साइज जो है वो भी इरेजर का मतलब साइज आप अपने टूल का यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपने कोई भी इमेज यहाँ से मतलब रिमूव करनी है, आपने इतनी बारीक चीज यहाँ से रिमूव करनी है, आप क्या कर सकते हैं उसको इसका साइज यहाँ से जो उतना ही कम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने साइज यहाँ पे क्या रखा है, 30 px रखा है, ठीक है, मैंने 31 px यहाँ से इसका साइज रखा है। अब से हम क्या करेंगे इसको,
हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम इजी हम वो अंडू, अगर चीज यहाँ से हो जाती है, आपने अंडू कैसे करनी है, अंडू कैसे करनी है। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन रुक गई है। ओके, अब स्क्रीन शो होगी आप सबको? स्क्रीन तो नहीं हो रही आप सबको? आवाज नहीं आ रही। यस, ओके, शो हो रही है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो ऐसे ही और ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन वगैरह नहीं शो हो रही तो वो रिज्वाइन कर ले, आपको जो है आवाज भी आ जाएगी, स्क्रीन भी आपकी गैन जो है वो शो होने लग जाएगी। इसके अलावा हम लोग जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये यहाँ से हमने बर्ड्स कट किए हैं, बट यहाँ पे एक चीज आपको नजर आई होगी कि हमारे यहाँ पे बिट्स का जो ये था ये भी यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पर ये जो बारीक चीजें अपने यहाँ पर करनी होती है, आप यहाँ पर एक चीज आपने ख्याल करनी होती है कि आप जो है मतलब इसको जूम करें। ठीक है, जूम करने के बाद आपने अपना इससे फर्दर जो है वर्क करना था। अब हम इसे री अंडू करेंगे, तब हमने यहाँ को अंडू करना है। ठीक है, हम यहाँ से इसको अंडू कर लेते हैं। वैसे आप इसको जो है वो अंडू कंट्रोल जी बना, यहाँ से प्रेस करेंगे अपनी की कंट्रोल जी, तो भी आप इजीली इसे अंडू कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ से बर्ड जो है वो रिमूव करनी है, तो इजीली हमने कैसे रिमूव करनी है, ये देखें, हमने बर्ड पे आके ये हमारी बर्ड यहाँ से रिमूव हो गई है। ये देखें, ये हमारी बर्ड यहाँ से रिमूव हो गई। वो हमारी जो है टूल बहुत ज्यादा साइज बड़ा ले लिया था, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि टूल का साइज आप उतना ही ले जितनी आपने अपनी वहां से पिक्चर की जो है इमेज की चीज क्रॉप करनी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने बर्ड जो है हमारी यहाँ से रिमूव हो गई है। पहले हमारा जो टूल था ये देखिए यहाँ से हमने किया था, देखिए यहाँ से क्या हो गया है, ब्लड इफेक्ट पर आ गया है। तो हमने क्या करना है, हमने उतना ही अपने टूल का साइज रखना है जितने पे हमने वर्क करना है। उस साइज बड़ा हो तो इधर उधर भी हमारा मतलब टूल जो है वो जाके दूसरे एलिमेंट के अटैच होगा, तो उसमें भी जो है वो कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो हमने देखे बर्ड जो इजी यहाँ से कैसे रिमूव करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें डिफरेंट जो टूल्स होते हैं, जैसे ये हमारा मार्की टूल आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो हमारा इलास्टो टूल होता है। इलास्टो टूल हमें क्या करता है, इलास्टो टूल हमें हेल्प करता है कि कोई भी चीज हमने प्रॉपरली एक वे से कैसे क्रॉप है, तो वो इजीली अपने इलास्टो टूल से जो है वो कोई भी चीज है वो क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इलास्टो टूल के अंदर भी हमारे पास जो है काफी टूल्स आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको जो है मतलब मैग्नेटिक इलास्टो टूल भी यहाँ से शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है पॉलीगोनल इलास्टो टूल भी यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे मतलब डिफरेंट जो है इसमें भी टूल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो है मतलब हम जो है टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बाकी प्रॉपर बैच के साथ क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हम एक एक टूल को जो वो डीपली एक्सप्लेन करें कि हमने फर्दर जो अपने टूल को कैसे पढ़ना है डीपली। ठीक है, क्योंकि आज आपका डेमो है तो डेमो के हिसाब से आपको जो है वो कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, यहाँ पे हमारा मैक टूल आ जाता है। यहाँ पर हमारे डिफरेंट टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से हम पिक्चर्स में जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। पिक्चर को क्रॉप करके आप कैसे दूसरी मतलब इसके लेयर्स बना के आप इसका बैकग्राउंड कैसे पिक्चर का जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, इलिस्ट्रेटर पे इलिस्ट्रेशन का काम होता है, फोटोशॉप पे फोटो एडिटिंग का काम होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो हमारा फ्रेम टूल आ जाता है कि हमने फ्रेम अपना एक क्रिएट करके उसमें अपनी इमेज जो है वो कैसे ऐड करनी है। आप अपना एक फ्रेम लेना है, फ्रेम लेने के बाद आपने उसमें अपनी पिक्चर जो है फर्दर कैसे ऐड करनी है, ये हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये हमारा फ्रेम टूल है। ठीक है, जब फ्रेम टूल यहाँ पर अपना ऐड करेंगे भी इमेज उसमें अपने इजीली हम लोग जो है वो ऐड करके उसका जितना भी हमने साइज वगैरह इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इजीली हम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे जो है आई ड्रॉपर याद है हम लोग टीचर में भी पढ़ा था कि आप जो है अपनी किसी भी चीज की कलर जो है मतलब आपने एक लीफ लिया, अब लीफ का कलर ग्रीन है, अब आप एक दूसरा लीफ क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका कलर ग्रीन करना चाह रहे हैं, बट आप मे बी कि उसका कलर डिफरेंट हो जो आपने लीफ के अंदर कलर ऐड किया है, और जो आपने कस्टमाइज लीफ ली है, जो आपके कस्टमर ने ली है, मेरे ये लीफ है इसमें आपने यही कलर ऐड करना है, उसका कलर जो है वो चेंज है, तो आप क्या करेंगे, आप आई ड्रॉपर की मदद से वही कलर जो है इजीली उसमें ऐड कर लेंगे जो आपके मतलब पहले वाले डिजाइन में कलर ऐड होगा, तो वो आप आई ड्रॉपर्स पे जो है वो कलर वगैरह अपना इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो 3D मैग्नेटल
आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, यहाँ पे हमारा कलर सैम्पल टूल आ जाता है। ये हमारे पास मतलब डिफरेंट हमें यहाँ पर जो है वो टूल शो होते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ब्रश टूल आ जाता है। ब्रश टूल आपको पता है कि इसका भी हम साइज यहाँ से जो है वो छोटा कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा कि इमेज वगैरह में या आपको किसी बैनर में इस टाइप का बैक पे जो है वो इफेक्ट शो हो रहा होता है। वो इफेक्ट किससे होता है कि आप लोग जो मतलब कि ब्रश टूल वजह से कोई भी इफेक्ट वगैरह बैकग्राउंड पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इजीली आप जो है इफेक्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पेंसिल टूल आ जाता है। देखिए हमारी पेंसिल फॉर्म में जो लाइन वगैरह आपने क्रिएट करनी है वो आप लोग जो है वो पेंसिल फॉर्म में कैसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो इजीली आप जो है इस टूल से अपनी लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको अभी थोड़ा और कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर नजर आए। ये देखें, ठीक है, पेंसिल टूल का भी आप जो है इजीली मतलब आप अपनी कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसमें हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन का आपने साइज क्या रखना है, तो इजीली आप यहाँ से आके साइज पे आके साइज भी इसका मतलब जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हार्डनेस होती है, मतलब हार्डनेस और सॉफ्टनेस में वो आप कैसे इसमें करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो वो जो है यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके होते हैं, कोई भी आप लेंगे उसकी आपने जितना जो है आप उसका साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इजीली आप यहाँ आके जो है इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नीचे हिस्ट्री ब्रश टूल आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट ग्रेडियंट टूल्स आ जाते हैं कि ग्रेडियंट टूल को आपने कैसे यूज करना है। ये देखें, ये देखें कि हमने यहाँ पर ग्रेडियंट लिया है टूल को, हम थोड़ा सा ये देखें, ये हमारे ग्रेडियंट शेप क्रिएट हो गई है। हमारे पास कौन सा था, हमने ग्रेडियंट टूल पे क्लिक किया था, जो हमारे पास ग्रीन कलर का इफेक्ट नजर आ रहा था उस पे क्या किया था, उसने ग्रेडियंट को आके सिलेक्ट किया था और उसने हमारे जो हमारा बैकग्राउंड था उसको हमने हमारी लेयर जो हमारी लेयर थी हमारा बैकग्राउंड उसको ही टोटली जो है वो कर दिया है। तो हम जो है मतलब आप फ्रेंड जो है वो देखे होंगे कि अक्सर हमारे अल्फाबेट में भी ग्रेडियंट जो है वो कलर्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट वो बैकग्राउंड में भी अपने जो है अक्सर ग्रेडियंट कलर यूज करते हैं, अपने लेटर्स में ग्रेडियंट कलर यूज करते हैं, या हम लोग कोई भी एलिमेंट डालते हैं या कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग कलर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट हमने क्लिक है इसके, अगर आप ग्रेडियंट का भी कोई साइज वगैरह इंक्रीज करना चाह रहे हैं या आपको मतलब उसमें कोई इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ से जो है उसका भी इफेक्ट वगैरह लेकर आ सकते हैं। ये देखें, अगर आपने मतलब ये देखें मैंने कंप्लीट यहाँ से किया है, या अगर मैं इसको यहाँ करूंगी मुझे मतलब मुझे जहां से ये ग्रेडियंट कलर चाहिए मैंने जस्ट क्या करना है वहां पे क्लिक करना है, उतना ग्रेडियंट कलर जो है यहाँ से कम होता जाएगा। ये देखिए जितना मैं ग्रेडियंट कलर को कम कर रही हूँ उतना मेरा ग्रेडियंट कलर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जिस फॉर्म में मैं इसको कम करना चाह रही हूँ ये उसी फॉर्म में जो है वो कम होता जा रहा है। ये देखें, तो ये हमारे यहाँ पर डिफरेंट ग्रेडियंट इसमें कलर्स आ जाते हैं। आपने ग्रेडियंट कलर कैसे चेंज करना है, हम यहाँ से जो है वो डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये वाला कलर आ गया है, आप इसको जो है मतलब इसके कलर वगैरह भी इजीली चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको अप्लाई पे करेंगे, ऑक्यूपेट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो वही कलर हमारे यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। बट मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से इसको ग्रीन कर लिया और व्हाइट जो मेरा पार्ट था उसको मैंने यहाँ से क्या किया, मतलब जो मेरा व्हाइट पार्ट था उसको मैंने रेड में रून सा कर लिया और जो मेरा ग्रीन था उसको मैंने ग्रीन ही रहने दिया। मतलब आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट कलर में 2 से 3 से मतलब जितने आप ग्रेडियंट कलर यूज करना चाहते हैं आप इजीली उतने ग्रेडियंट कलर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, ये हमें एक आप लोगों को ड्रॉपर से शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये ड्रॉपर का काम क्या होता है कि जो हमारे ब्लर इफेक्ट आ रहे होते हैं, लाइक हमारी पिक्चर में जो ब्लर इफेक्ट होता है उसको इसने कैसे प्रोमिनेंट करना है। ब्लर टूल जो होता है मतलब आप चाहे उसको ब्लर करना चाह रहे हैं, आपकी इमेज में कोई भी इफेक्ट है आप उसको ब्लर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे इजीली जो है वो ब्लर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको साइज इंक्रीज कर लें, ठीक है, इंक्रीज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इमेज नहीं है, हम इमेज अगर लें तो उसको हम कैसे जो है ब्लर अपनी इमेज को कर सकते हैं। या अपने कोई बैकग्राउंड, अक्सर हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमने जो है वो ब्लर करना होता है, तो हम बैकग्राउंड कैसे ब्लर कर सकते हैं वो भी आप लोग इस टूल से इजीली कर सकते हैं। मतलब जितना पार्ट आप सिलेक्ट करके करना चाह रहे हैं वो ब्लर टूल से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शेपर टूल आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर टूल्स आ जाते हैं, आप टूल्स को जो है वो यूज करके अब इफेक्ट ब्लर इफेक्ट जो है वो कैसे लगा सकते हैं। देखें, आप कितनी मतलब इतनी चीज का करना चाह रहे हैं, इतने पार्ट का करना चाह रहे हैं, उतना पार्ट में आप शेप क्रिएट करके भी यहाँ से जो है वो आप अपना बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जूम
आपको पता है कि ये हमारा जो टूल आ गया, ये वाला जो टूल आपको शो हो रहा है, ठीक है, ब्रन टूल आ जाता है। इसके बाद के अलावा यहाँ पर नीचे दूसरा टूल आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हमें शो हो रहे होते हैं। मेन चीज हमारी टूल होती है। आप कहीं पे भी मतलब कोई भी वर्क करते हैं, सबसे पहले जब तक आपको टूल्स का नहीं पता आप फर्दर जो है अपना वर्क पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपको टूल्स की जो है डीपली जब नॉलेज होती है, आपको डीपली टूल्स पता होता है, फिर आप इजीली जो है अपने डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप वर्क करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। मतलब लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी मैं शेप ले लूं, मैं उसमें शेप्स बनाकर सिखाऊं, कुछ भी सिखाऊं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके सिखाऊं, बट जब तक अभी टूल से रिलेटेड ही आपको पता नहीं होगा, टूल से रिलेटेड ही आपको हाउडो नहीं होगी कि टूल्स को यूज कैसे करना है, फर्दर उसको उस पर हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आप कभी भी एक डिजाइन जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेन मेजर जो इसमें पार्ट आता है वो टूल्स का आता है। टूल्स के बारे में आपको जो है वो अच्छे तरीके से हाउडो होनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ से वाइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वाइट कर लेते हैं। ये हमारे, एक मिनट, वाइट, या फिर हम लोग जो है बैक के कोई और अपना दूसरी एक और लेयर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये वाली पहले हम लोग ले रहे थे, अब हमने यहाँ से इसको सेकंड लेयर ली है। तो ये देखेंगे हमारी इमेज वाली जो हमने पहले ली थी, इसके अलावा हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो पेन टूल, हमने पेन टूल जो है वो कैसे यूज करना है। ये मैंने पेन टूल लिया है। अक्सर लोग क्या होते हैं, मतलब पेन टूल ले लेते हैं ना, वो ऐसे लाइनें लगाते रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने पेन टूल को यूज कैसे करना है। क्योंकि पेन टूल जो है मतलब हमें शेप्स वगैरह ड्रॉ करने में, आप कोई इमेज यहाँ पर लेकर आए, आप कोई भी, मैं यहाँ से कोई इमेज भी एक ओपन कर लेती हूँ। ये देखें, लाइक मेरे पास ये एलिमेंट्स वाली इमेज है, ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। अब आपने ऐसे एलिमेंट क्रिएट करना है। अब आप एलिमेंट जो है वो कैसे क्रिएट, जाहिर सी बात है आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ से पेन टूल लूँ। अब पेन टूल तो मैंने ले लिया, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता जा रहा हूँ, ये नहीं कहाँ कहाँ पे लाइन आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना टूल यहाँ लेना है, ठीक है, मतलब आपने पहले बैक पे कोई शेप क्रिएट कर लेनी है, या आप उस जैसी कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, या आप अपनी कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हम यहाँ से टूल लेते हैं। अगर मैंने ये शेप क्रिएट करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया है। मेरे यहाँ पे डॉट क्यों जाके अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी एक डॉट था। तो हमने इसको बैक पे से क्या किया, रिमूव कर लिया। मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है और यहाँ पर मैंने अपना एक जो है वो डॉट लगा लिया है। मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया और हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, ठीक है। अभी हमारी सीधी लाइन एक क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको डॉट को यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको लाइन एक ड्रॉ करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लगा लूंगी, ये देखें हमारी उस जैसी जो है वो शेप क्रिएट हो जाएगी, उससे मिलती जुलती। अगर आप अपनी कोई शेप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये आ गया। अब मैंने ये देखें, ये मेरे पास ये नीचे वाली इमेज आ गया। आप इसको लेयर को यहाँ से जो है वो रिमूव, यहाँ से लेयर को आप जो है लॉक करेंगे तो आपकी लेयर लॉक हो जाएगी। ऊपर वाली ये जो हमने शेप क्रिएट किया आपकी ये शेप को शो हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, पेन से अच्छी अच्छी शेप्स जो है वो खुद भी क्रिएट करते हैं, और आप जो है मतलब अपनी शेप कोई बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं। अगर आप किसी की शेप देख के वैसी ही शेप जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इजीली वैसे शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब जैसे मैंने आपको वही चीज समझाई थी, अब आपके यहाँ पर एलिमेंट्स है, आप चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट ना हो, मैं यहाँ पर कोई और एलिमेंट ऐड हूँ, तो आपने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ से लेना है इलास्टो टूल, ठीक है। इलास्टो टूल से भी आप लेके इसे क्रॉप कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके, मतलब जैसे आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको लोगों को बताया था सेकंड टूल हमारा बेस्ट टूल है। हम इजी जो है उस टूल की मदद से, यहाँ पर हमारा टूल था, ये देखें, अब हम इसकी टूल की मदद से जो है अपनी चीज यहाँ से जो है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से रिमूव करी और ये मेरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इससे कुछ पार्ट बच जाएगा तो वो भी हम यहाँ से सेकंड में जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से तो वो इजीली क्रिएट हो गया। अब शेडो पे क्या इंप्लीमेंट करता है हमारा इलास्टो टूल, शेप यहाँ पर ये देखिए शेडो पे इंप्लीमेंट ये ऐसे करता है। देखिए अगर मैं यहाँ से इसका शेडो जो है वो डिलीट करना चाहूंगी, ये देखें, ये देखें यहाँ पे एक ब्रश का वो शेप नहीं रही
जो एक पहले शेड थी, मतलब ये ब्रश जो है वो बाहर की तरफ थोड़ा आगे है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक चीज का जो है वो ख्याल रखना है कि आप लोग जिस शेप का आप पीछे से शेडो रिमूव करना चाह रहे हैं या कुछ भी रिमूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने टूल का साइज छोटा करें। अब मैंने इसका साइज यहाँ से छोटा कर दिया, इसके साथ साथ इसको यहाँ तक लेके जा रही हूँ, ये देखें। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ये देखें ये भी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका साइज अगेन यहाँ से बिल्कुल छोटा करना है। साइज छोटा करने के बाद ये देखें, आपने इसको क्लिक करके नहीं रखना, आपने माउस के साथ साथ इसे क्लिक करते हुए यहाँ पर आना है। ये देखें, आपका माउस के साथ लगेगा, आपकी जो शेप है वो बाहर की तरफ मूव ऑन करने लग जाएगी। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया है, आपने जस्ट उसका ही जो है शेड यहाँ से चेंज करना है। हम शेड जो है इसका अंडू कर लेते हैं कि हमारा जो शेड यहाँ पे आ रहा था। ये देखें, जितना हमने मतलब छोटी छोटी चीजों को आप जो है वो जूम करके और उसको जो है मतलब उसके साइज वगैरह कम करके आप इजीली जो है उसे कर सकते हैं चेंज। अब ये देखिए, ये जो हमारा टूल होता है यहाँ पर, ये आप लोगों को टूल शो हो रहा है हैंड टूल। अब हैंड टूल का काम क्या होता है, आपकी पिक्चर को मूव करना। ये देखें, अगर मैं वैसे मूव करूंगी तो ये मेरी पिक्चर जो है मूव नहीं होगी। अगर मैं इसको जो है हैंड टूल से लेके हैंड टूल की मदद से इसकी जो है मैं शेप वगैरह मतलब इसको इधर उधर लेके जाऊंगी, कहीं पे भी मुझे वर्क करना है, यहाँ पे इस कोने पे वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जितना मुझे पार्ट चाहिए उतने पार्ट को मैं यहाँ पे सामने रखूंगी, अपने आर्ट बोर्ड को उतना मैं पार्ट को सामने रख के उस पे जो है वो वर्क करूंगी। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है वो हमारा हैंड टूल भी यूज होता है। जब हम अपनी मतलब अपना फर्दर डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो हमने बार बार उसको जो है वो जूम इन जूम आउट करके देखना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ से क्या चीज हमारी मिस है और कैसे हमने इसको जो है फर्दर ऐड करना है। अब ये देखेंगे यहाँ पर इसका ये शेडो है, शेडो आप मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, या आपका शेडो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पास सेलेक्ट टूल होता है। पास टूल का हम यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, उसको हमने सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे इलिस्ट्रेटर में हमारा सबसे ज्यादा जो टूल यूज होता है वो हमारा सिलेक्शन टूल यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है बार बार चीजों को सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करके इसको चेकआउट करना होता है। तो सबसे ज्यादा हमारा जो सिलेक्शन टूल इलिस्ट्रेटर में यूज होता है। यहाँ पे भी हमारे पास जो सिलेक्शन टूल पास सिलेक्शन टूल आ जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, यहाँ पे जैसे वहां पर हमारे सिलेक्शन टूल था और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, और यहाँ भी हमारे पास जो है वो पाथ सिलेक्शन टूल आ जाता है और डायरेक्ट जो है हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाता है। अब अपनी इमेज को जितना जूम आउट करना चाहते हैं आप इजीली से यहाँ से जो है मतलब अपना यहाँ पर ये जूम टूल आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसको जो है वो जूम कर सकते हैं। अब जूम कैसे करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये जूम ऐसे नहीं होगा। आपने अपने माउस को राइट क्लिक करके रखना है, राइट क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करते जाएंगे अपने माउस को। जितना आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे उतना ही आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जितना आप अपने माउस को नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो आपका जूम इन होता जाएगा, और नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका जो डिजाइन है, आपकी जो यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड है, वो उतना ही आपका जो है जूम आउट होता जाएगा, जूम इन होता जाएगा आपने अपने माउस को ऊपर नीचे करने से। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कलर्स की। हम यहाँ से कोई शेप क्रिएट करते हैं, देन हम शेप में जो है वो कलर कैसे ऐड करते हैं, उसको ग्रेडियंट कलर कैसे करते हैं। तो ये सारे जो है कलर का मतलब कलर्स के एक प्रॉपर जो है वो लेक्चर होता है। तो मैं अब आप लोगों से एक दफा सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ तक आप सबको समझ आया है? अगर कहीं से कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछे। जी सर, आशरफ पूछे। जी आवाज आ रही है? ओके, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो एक और टूल पढ़ लेते हैं। टूल पढ़ने के बाद फिर हाँ आप लोगों को जो है वो एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जैसे हम लोगों ने यहाँ ये वाला टूल ये वाला अपना हम बैनर यहाँ से ओपन किया था, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। अब हमने क्या करना है, ये जूम आउट हो गया। ठीक है, जूम आउट करने के बाद ये अपने हमने यहाँ से इमेज जो है वो
यहाँ से रिमूव की थी, अगेन यहाँ पे अंडू कैसे हुई, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बाय चांस कोई चीज रिमूव हो जाती है, आपने कंट्रोल जी से, ठीक है, कंट्रोल जी को आपने प्रेस करके रखना है। आप कंट्रोल जी को प्रेस करके रखेंगे, फिर आपकी वही जो आपकी मतलब वर्क आपने इम्प्लीमेंट किया था वो आपका अंडू हो जाएगा। मतलब बाय चांस कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, आपकी वो चीज जो है वहां से रिमूव आपने नहीं करनी, वो हो जाती है, तो आप उसको अंडू करके भी अगेन ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट वगैरह भी अपना जो है वो इजीली लिख सकते हैं। ये देखें, टेक्स्ट में आपके पास फॉन्ट आ जाते हैं। आपके मतलब उस टेक्स्ट के नीचे मतलब क्या आप यहाँ पर इसे बुलेट पॉइंट देना चाह रही हैं, आप कौन सा टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ से टेक्स्ट भी अपना ऐड कर सकती हैं। अब ये देखें, अब नाम लिख के भी यहाँ से टेक्स्ट वगैरह जो अपना कैसे आपने ऐड करना है, टेक्स्ट को आपने फर्दर है इसे कैसे जूम करके देखना है, कैसे इसको आपने नेम को एलिमेंट जैसे आपने बनाए हैं, अब एलिमेंट बना के आपने नेम को उसके नीचे कैसे एडजस्ट करना है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। होप सो कि यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा कि आप यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन क्यूरी नहीं है। इसके अलावा आप सबके लिए जो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, वो अनाउंसमेंट ये थी कि हमारे पास जो है वो डिजिटल मीडिया मार्केटर्स की जॉब अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 10 सीट जो है वो लिमिटेड रह गई हैं, बिकॉज हमारे पास जो है वो 50 सीट्स थी अवेलेबल, अब हमारे पास 10 सीट्स अवेलेबल है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो फर्दर वो इनबॉक्स में जो है वो डिटेल ले सकता है, चाहे वो मेरे इनबॉक्स में आप डिटेल ले ले या मैम इकरा बास वहां पे होंगी, आप उनके भी इनबॉक्स में जाके डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप पूछें, फिर हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं।